Hello everyone, welcome back to my channel A Young Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know, in this video we will going to talk about action of medicine, which is very important to know for a student of homeopathy, and also it is a question comes in the examination as a 15-mark question or 10-mark question, and sometimes short note also. Like the question is describe primary action or describe secondary action and the types of secondary action, right? So let's get started. जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो हमें एज अ स्टूडेंट जानना भी ज़रूरी है, एज अ होम्योपैथ भी हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, और जो एग्ज़ामिनेशन पर्पस से है वो भी, उसके लिए भी हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, राइट? सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हैनेमन सर ने कौन से एफोरिज्म्स में लिखा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जब आंसर लिख रहे हो तब ये चीज़ को मेंशन करो कि कौन से एफोरिज्म में कौन सी चीज़ लिखी हुई है, राइट? सो इट इज़ रिटन इन एफोरिज्म नंबर 63 to 66, राइट? सो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्शंस होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के और वो कैसे काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. Okay, so the nature describe that every action has an equal and opposite reaction. मतलब कि जो ये होम्योपैथी नहीं कह रहा, ये एक नेचर खुद ही कह रहा है कि जो एक एक्शन होता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन आता ही है, और वो भी इक्वल स्ट्रेंथ का, राइट? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है आइंस्टाइन के जो 3 लॉज है उसके अंदर जो थर्ड वाला लॉ है उसके अंदर भी यही चीज़ लिखी गई है कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन बट इन अ इक्वल स्ट्रेंथ, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, राइट? सो ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है. यहाँ पर हम होम्योपैथी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम नेचर की बात कर रहे हैं, राइट? सो इसी तरीके से जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स के लीजिए या फिर तो कोई डिज़ीज़ का स्ट्रेंथ जो है वो होता है, वो जब भी मतलब कि वाइटल फोर्स के ऊपर कोई डिज़ीज़ का फोर्स होता है, राइट? कोई डिज़ीज़ होती है तो वाइटल फोर्स खुद भी उसका एक रिएक्शन देता है, और ऊपर से जब हम कोई मेडिसिन देंगे तो उसका भी कोई एक्शन होगा, और उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में वाइटल फोर्स भी कुछ अपना एक्शन दिखाएगा, राइट? जिसे कि हम कहेंगे एक्शन ऑफ मेडिसिन, राइट? सो एक्शन इज़ द प्राइमरी एक्शन, राइट? और जो रिएक्शन आता है एक्शन के सामने उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एक्शन, राइट? और हमें यहाँ पर मेडिसिन का एक्शन समझना है, इसलिए हम जो बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं या फिर तो हम वाइटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में क्लियर रखना कि वाइटल फोर्स क्या काम कर सकता है, वाइटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट? तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि एक्चुअली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है या फिर तो किस तरीके का एक्शन होता है हमारी मेडिसिन का बॉडी के अंदर, राइट? So the action of drug. So Dr. Hahnemann described the action of drug. There is in a 2 types, right? So Hahnemann सर ने होम्योपैथिक मेडिसिन का जो एक्शन है वो डिस्क्राइब किया है 2 टाइप्स के अंदर. फर्स्ट वन है प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी एक्शन. So now the first thing, which is primary action. So it is termed as the action of drug upon the vital force. मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी ड्रग है, वो वाइटल फोर्स के ऊपर रिएक्ट करती है, राइट? सो विच मीन्स द एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन, मतलब कि जो एक्शन ऑफ ड्रग है किसके ऊपर, वाइटल फोर्स के ऊपर, जो कि है प्राइमरी एक्शन, राइट? सो दिस एक्शन आइदर शॉर्टर और लॉन्गर, मतलब कि ये या तो शॉर्ट हो सकता है या तो लॉन्ग हो सकता है. सो जो हमारी कुछ मेडिसिन्स है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना एक्शन दिखाती है, और कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका एक्शंस दिखाती है. इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आया है कि द एक्शन आइदर शॉर्टर और लॉन्गर, राइट?
पर्टिकुलरली आप एक ये चीज़ याद रख सकते हैं कि जो प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन है वो पर्टिकुलरली मेडिसिन वाइटल फोर्स के ऊपर जो रिएक्शन अपना दिखाती है वो चीज़ है, एंड सेकेंडरी एक्शन जो है वो वाइटल फोर्स अपना जो एक्शन दिखाता है उसके जो एक्शन हुआ है उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में, वो चीज़ होगी सेकेंडरी एक्शन, राइट। सो द वाइटल फोर्स प्लेज पैसिव रोल एंड रिसेप्टिव रोल। सो पैसिव रोल मतलब कि यहाँ पर वाइटल फोर्स अपना कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ एक्शन करने देगा खुद के ऊपर, राइट। एंड रिसेप्टिव रोल मतलब कि वो जो एक्शन हो रहा है उसे होने ही देगा, वो अपना कोई रिएक्शन अभी नहीं बताएगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ एडेप्टिव कैरेक्टर ऑफ वाइटल फोर्स, इसीलिए वाइटल फोर्स जो है वो पैसिव रोल प्ले करेगा और रिसेप्टिव रोल प्ले करेगा, राइट। एंड वाइटल फोर्स एक्सेप्ट द स्टिम्युलस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग विदाउट एनी रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट, मतलब कि जो हमने मेडिसिन दी है उसका जो भी एक्शन हो रहा होगा उसे वाइटल फोर्स जो है वो होने देगा, राइट। उसके अंदर वाइटल फोर्स कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वाइटल फोर्स जो है एक्सेप्ट द स्टिम्युलस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, मतलब कि वो जो सारे स्टिम्युलस जो है वो जो सारा एक्शन है उसे एक्सेप्ट कर रहा है किसका, ड्रग का, एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट, मतलब कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा वाइटल फोर्स, राइट। एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्राइमरी एक्शन वाइटल फोर्स प्रोड्यूस एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस, राइट। सो वाइटल फोर्स के ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है मेडिसिन का, राइट। सो उसके लिए वाइटल फोर्स रिएक्ट तो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट में, लेकिन वो अपना रिएक्शन बाहरी तौर पर दिखाएगा, किस तरीके से, सो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड एबनॉर्मल फंक्शंस करके, जिसे हम कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स, राइट। सो दिस एक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल पावर एंड रिसेप्टिव पावर ऑफ वाइटल फोर्स। यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं कि जो ये सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड एबनॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी एक्शन और द प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल पावर एंड रिसेप्टिव पावर ऑफ वाइटल फोर्स, राइट। So now let's see the second action of medicine. So it is termed as the defensive action of vital force, right? जैसे कि मैंने आपको कहा था प्राइमरी एक्शन में कि वो पर्टिकुलरली मेडिसिन का एक्शन है किसके ऊपर, वाइटल फोर्स के ऊपर। उस वक्त के लिए वाइटल फोर्स अपना कोई भी एक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद सेकेंडरी एक्शन आएगा जो कि है डिफेंसिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, मतलब कि यहाँ पर वाइटल फोर्स खुद एक एक्शन दिखाएगा, खुद एक रिएक्शन दिखाएगा, राइट। किसके अगेंस्ट में, जो एक्शन पहले हुआ, किसके अगेंस्ट में, प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट में, राइट। सो इन द प्राइमरी एक्शन वाइटल फोर्स प्लेस अ पैसिव रोल एंड रिसेप्टिव रोल, राइट। एंड बट आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाइटल फोर्स रिएक्ट टू प्राइमरी एक्शन, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा ऑफ द ड्रग इन एनी ऑपोजिट मैनर, मतलब कि वो उसके ऑपोजिट मैनर के अंदर अपना रिएक्शन दिखाएगा ना। सो दिस एक्शन इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्शन, and the secondary action is always exactly opposite to the primary action, वो कभी उसके सिमिलर नहीं होगा, वो उसके ऑपोजिट ही होगा, राइट। सो इन द सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स प्लेज एक्टिव रोल। सो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि वाइटल फोर्स जो है वो डिफेंसिव अपना दिखाएगा, अपना डिफेंस दिखाएगा जो पहले एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट में, राइट। सो यहाँ पर वाइटल फोर्स खुद काम कर रहा है, सो इसीलिए इसमें ये लिखा है कि जो वाइटल फोर्स है वो plays active role in this action, right. So the secondary action is always due to the vital force, where the primary action is always done by the medicinal power, right. So let's see the characteristic of secondary action. There is some characteristics which are particularly for the secondary action. The first one, which is automatic reaction of vital force to a primary action. It is the basic quality of vital force, right. So मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि सेकेंडरी एक्शन जो है वो पूरा वाइटल फोर्स के ऊपर बेस्ड है,
है, जो वाइटल फोर्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो फर्स्ट इज़ द ऑटोमेटिक। सो मैंने पहले भी वाइटल फोर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, वाइटल फोर्स, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, क्योर एंड डिजीज़, राइट। सो वो आप वीडियो भी जाकर देख सकते हो अगर आपको पता नहीं है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो वाइटल फोर्स है वो ऑटोमेटिक है, वो अपने खुद ही से काम करता है, उसके पास उसकी खुद ही की पावर है, वो उसी से काम करता है। वो वाइटल फोर्स को कोई जो उसके ऊपर का कोई पावर चलाता नहीं है, राइट। सो वाइटल फोर्स इज़ ऑटोमेटिक। सो यूँ समझ लीजिए कि एक बॉल है जिसे हमने वॉल के ऊपर डाला, तो वॉल के ऊपर से वो वापस हमारी तरफ ही आएगा। बस उसी तरीके से जो वॉल है उसे आप वाइटल फोर्स समझ लीजिए। सो वाइटल फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक है, इसीलिए जो प्राइमरी एक्शन था, जो बॉल हमने उस वॉल के ऊपर डाला था, इस वजह से वो हमारा प्राइमरी एक्शन था। और जब वो बॉल वापस हमारी तरफ आता है वो होगा सेकेंडरी एक्शन। क्यों? बिकॉज कि वाइटल फोर्स ऑटोमेटिक है और वो उसकी क्वालिटी है और इसीलिए वो सेकेंडरी एक्शन करता है, राइट। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस सच डिफेंसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन, राइट। सो सेकेंड थिंग हो गया डिफेंस। सो अपने डिफेंस के लिए भी वाइटल फोर्स खुद काम करता है, राइट। जो वाइटल फोर्स है उसका मेन काम जो है कि सारे फंक्शंस को हार्मनी में रखना। दूसरी चीज़ जो है वो लाइफ प्रिजर्विंग, राइट। ये इसका कैरेक्टर है वाइटल फोर्स का, कि वाइटल फोर्स जो है वो लाइफ प्रिजर्विंग है, वो हमारे बॉडी में आने वाली कुछ ऐसी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लेता है, राइट। सो उसी तरीके से ये प्राइमरी एक्शन है। नाउ द थर्ड थिंग, सो it is as a rule is always opposite and equal in strength to the primary action, right। so जिस स्ट्रेंथ से हमने बॉल को वॉल के ऊपर डाला था उसी स्ट्रेंथ से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बॉल हमारी तरफ वापस आएगा, राइट। यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। Let's see the types of secondary action. So it can be in the two types. The first one is the secondary counter action and second one is secondary curative action. So let's see कि counter action क्या है. So this action is always opposite to the primary action, right? And drug is administered, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है जिससे कि आपको मेमोराइज करने में भी आसानी रहेगी. So drug is administered, हमने होम्योपैथिक ड्रग दी, राइट. हमने ड्रग दी and it produce set of symptom as its primary action, right. And in response, ये जो पूरा है वो हो गया हमारा primary action. Then in response vital force produce exactly opposite symptoms, right. सो नाउ वाइटल फोर्स प्रोड्यूस एग्जैक्टली ऑपोजिट सिम्टम्स. क्यों? क्योंकि जो ये हमने आगे भी देखा कि प्राइमरी एक्शन जो है वो हमेशा सेकेंडरी एक्शन जो है वो हमेशा प्राइमरी एक्शन के ऑपोजिट होगा, राइट. सो वाइटल फोर्स क्या करेगा? एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट सिम्टम्स क्रिएट करेगा. एंड द रिएक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल प्रपोर्शन टू द प्राइमरी एक्शन एंड दिस ऑब्जर्व इन अ एंटीपैथी ट्रीटमेंट, नॉट इन अ होम्योपैथी, राइट. So drug produce opposite symptom to the disease in its primary action, right. And the vital force accept drugs primary action and disease neutralize, right. So disease इस तरीके से neutralize हो सकती थी, but relief of symptoms least for a shorter period of time. मतलब कि कुछ वक्त के लिए ही, मतलब कि इन शॉर्ट की पेलिएशन हो रहा है यहाँ पर, राइट. सो कुछ वक्त के लिए ही सिम्टम्स जो है वो सप्रेस हो जाएंगे, राइट. इन दिस केस मतलब कि सेकेंडरी काउंटर एक्शन के अंदर. एंड हैनेमन कॉल एंटीपैथिक सेकेंडरी एक्शन एज अ सेकेंडरी काउंटर एक्शन, राइट. एंड दिस इज़ ऑलवेज पैलिएटिव. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ पैलिएटिव होता है, कुछ टाइम के लिए ही पेशेंट के सिम्टम्स डिसअपियर होंगे और वापस से आ जाएंगे. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्शन विच इज़ सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. सो दिस नोटिस इन अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, राइट. जो हमारी मेडिसिन जो काम करती है वो. एंड दिस एक्शन प्रूव्स टू बी क्यूरेटिव. सो ये क्यूरेटिव भी है
Now, when homeopathic medicine administered, it produce primary action which is similar to the disease. मतलब कि हम आपको पता ही होगा कि हम वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके पेशेंट के डिजीज़ से, राइट. सो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारी जो मेडिसिन है वो बॉडी में जाकर उसका एक्शन दिखाएगी जो कि होगा प्राइमरी एक्शन, और वो बिल्कुल सिमिलर होगा किससे, डिजीज़ से, राइट. सो अब वाइटल फोर्स क्या करेगा, वाइटल फोर्स एक्सेप्ट द डिजीज सिम्टम इनटू द पैसिव मैनर. मतलब कि वाइटल फोर्स जो है वो कुछ वक्त के लिए, प्राइमरी एक्शन में हमने देखा था कि वाइटल फोर्स कुछ वक्त के लिए उन सारे सिम्टम्स को, उन सारे सेंसेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन के अंदर वाइटल फोर्स अपना रिएक्शन दिखाएगा जो कि होगा ऑपोजिट, राइट. Now, according to nature's law of cure, similar stronger medicinal disease remove already existing weaker miasmatic disease. मतलब कि हमने जो मेडिसिन दी है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, मियाजमेटिक डिजीज़ से, मतलब कि नेचुरल डिजीज़ से जो ऑलरेडी पेशेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट. लेकिन हमारी जो मेडिसिन है वो स्ट्रॉन्ग है. सो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर डिजीज़ होगी वो वीकर डिजीज़ को बॉडी में से एलिमिनेट कर देगी, राइट. So vital force now suffer only from the medicinal disease, right. Now every action has an equal and opposite reaction, right, in the nature's law. So the vital force now produce opposite secondary action, right. Opposite secondary action, that means restoration of health. मतलब कि हमने जो मेडिसिन दी वो सिमिलर सिम्टम्स क्रिएट करेगी किससे, मियाजमेटिक डिजीज़ से. अब मियाजमेटिक डिजीज़ जो है वो बॉडी में से निकल जाएगी. अब जो वाइटल फोर्स है वो मेडिसिनल डिजीज़ से सफ़र करेगा, लेकिन वो डिजीज़ जो एक्चुअल डिजीज़ थी उसके सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, राइट. सो वाइटल फोर्स का काम क्या है सेकेंडरी एक्शन के अंदर कि वो उसके ऑपोजिट रिएक्शन दे, प्राइमरी एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन दे, राइट. सो अब क्या होगा कि वाइटल फोर्स मेडिसिनल डिजीज़ से लड़ने की कोशिश करेगा और फाइनली जो वाइटल फोर्स जो है हमारा वो स्ट्रॉन्गर है, राइट. एंड जो मेडिसिनल डिजीज़ है वो वीकर है. सो वाइटल फोर्स मेडिसिनल डिजीज़ को भी बॉडी में से एलिमिनेट कर देगा. सो नाउ हम कह सकते हैं कि हमने पेशेंट को क्योर किया है. This is all about action of medicine. I hope you can understand all the points clearly. So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. It really appreciate me to doing this work. And also if you want this handwritten notes, then please check the description box below. And also if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.